देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर रोज की तरह हम आज भी आपको बताएंगे कि आखिर आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, क्या कुछ खास करना होगा आज आपको अपने दिन को अच्छे बनाने के लिए। आखिर उन लोगों का इंतजार कब खत्म होगा जो लंबे समय से किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की ओर, स्वागत करेंगे लाइफ डिजाइनर एंड टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी का, जो आप हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। सीमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आज उनका कैसा दिन रहेगा, क्या कुछ खास उनको मिलेगा अपने जन्मदिन पर। बिल्कुल कहना चाहेंगे जिनका भी जन्मदिन है हमारी ओर से और हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है और क्या करना रहेगा खास, तो भरपूर एनर्जी से चलने वाले हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें, सारा बोझ अपने ऊपर ना लें। अपना दिन अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ नई शुरुआत के लिए कुछ पुरानी चीजें छोड़ें और आगे बढ़ें। आज का दिन बहुत लकी होने वाला है। चलिए, जिन लोगों का जन्मदिन है, जिनका हैप्पी बर्थडे है, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको सारी चीजें अपने ऊपर ओढ़नी नहीं है, शेयरिंग करके वर्क करना है। निश्चित तौर पर आपको बहुत खुशी मिलेगी। सीमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी मोस्टली जब हम प्रोग्राम भी करते हैं तो ज्यादातर कॉलर भी वही पूछते हैं जी, शादी जी। एक शादी एक ऐसा शब्द है जो कि हर किसी इंसान के जीवन में एक बहुत ही अहमियत भी रखता है और लोगों को एक बेसब्री से अपनी उस लाइफ का इंतजार रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शादी में अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसके लिए क्या ऐसे आपकी तरफ से सूत्र है जो किए जाए तो उसकी शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो ना आए। पहली बात, ये तो बात पुराणों में लिखी हुई है कि जन्म मरण और परण आपके हाथ में नहीं है। परण मतलब शादी जी, और जन्म भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये चीज, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी लिखी हुई हैं, राइट टाइम पे राइट चीजों में होती है। फिर भी अगर आपकी नहीं हो रही है, आजकल लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरी चीजों को देते हैं, इस वजह से भी आपकी लाइफ में हर चीज डिले होती है। पुराने जमाने में लड़की थोड़ी बड़ी होती थी, लड़का थोड़ा करियर में सेट होता था, सोचते थे जल्दी से शादी कर दें। आजकल लड़कियां कहती हैं पहले करियर में सेटल हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप काम पे तवज्जो देते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, ये देनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती नहीं देनी चाहिए, पर उसके चलते फिर आप अपनी काबिलियत से दूसरों की तुलना करने लगते हैं कि वो मेरे बराबर नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। तीसरी बात, अगर शादी करनी है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि अगर आप सोचें कि आपके टाइप का फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपके परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस सेम हो, या फिर आप कहीं, कोई लोग मैंने देखा दिल्ली वाले जो लोग हैं वो, या अगर बाहर वाले लोग हैं कि कहेंगे कि हमारी बेटी की शादी दिल्ली में ही हम करना चाहते हैं, हम बाहर नहीं करना चाहते। तो ये भी एक वजह डिलेज है। ये डिलेज के वजह बता रही हूँ, फिर इसके बाद ये बताऊंगी कि शादी जल्दी करनी है तो क्या करना चाहिए। सीमा जी, बिल्कुल हम आपके डिलेज भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े सुशीला भिवानी से, उनके सवालों का जवाब दे देते हैं जी। सुशीला जी बताइए। सुशीला जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1998 जी। क्या जानना है आपको अपनी बेटी के बारे में? उसने अभी 12th कर दिया, उसका रिजल्ट कैसा रहेगा और आगे उसको ड्रॉप करवाएं या एडमिशन करवाएं उसका? पहली बात, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट है और उनको जो भी बनना रहेगा, मेरा ये कहना है कि ड्रॉप कराने से समटाइम 1 साल आपका पूरा वेस्ट हो जाता है। सो जितने भी बच्चों को ये लगता है कि ड्रॉप करने से वो ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं सुशीला जी, मैं देख लेती हूँ आपकी बेटी का कैसा रिजल्ट और कैसा आगे आपको ड्रॉप कराना चाहिए या आपको कंटिन्यूअसली आपको किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए। तो यहाँ पे आया है कि बच्चे की काबिलियत बहुत अच्छी है, उसको 1 साल के लिए ड्रॉप बिल्कुल नहीं कराना है। उसकी वजह से आपके बेटी के अचीवमेंट्स ऑल अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे ये कहूंगी कि ड्रॉप ना कराकर किसी कॉलेज में जाने से
उसकी क्षमताओं का निखार और अच्छे से होगा। बच्चा बहुत ही पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी को यूज करने दें, ना कि उसको 1 साल और घर बिठाएं। और साथ में जब घर बैठते हैं एक रूटीन और डिसिप्लिन नहीं होता है घर में, और चाहे वो कोचिंग या कुछ अटेंड करते हैं, लेकिन वो जो स्कूल में एक रूटीन होता है या कॉलेज में एक रूटीन होता है वो नहीं होता। सो मेरी और मेरे कार्ड्स की ये सलाह है कि ड्रॉप बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ अमिता हैं। अमिता कहिए क्या सवाल है आपके? अमिता क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी, नमस्कार, अमिता, नमस्कार। सवाल बताइए। मैम मैंने अपने हस्बैंड की ट्रांसफर के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मैम श्योर नहीं है। जो भी कागजों में वो लिखते हैं वो बताइए। 1975। क्या डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएं। 6 अप्रैल 1975। जी, सवाल क्या है आपका? वो चंडीगढ़ है सेक्रेटरीट में और वापस यमुनानगर अपनी ट्रांसफर कराना चाहते हैं। काफी कोशिश कर रहे हैं, उनकी हो नहीं रही है। क्या हो जाएगी उनकी? बिल्कुल जरूर देखना चाहेंगे क्या कार्ड्स कहते हैं हमारे उनकी ट्रांसफर के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रही है कि उनका एक नई जगह में मूव हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपका ये काम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से लगता है। कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि न्यू बिगनिंग, न्यू प्लेस, न्यू घर, ये सब लिखा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में अभी, और अप्रैल के बाद ही लिखा है, और अभी तो मई शुरू हो गया। जहां तक बात आती है कि एकदम इमीडिएटली आप सोच रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन उनका पोस्टिंग ये देखती हूँ जमुनानगर जो आप चाहती हैं वहां पे होगा, तो ये आ रहा है कार्ड पॉजिटिव। तो ट्राई करते रहें, ट्राई करने से आपकी बात बन सकती है और नई शुरुआत उनकी जिंदगी में हो रही है। पोस्टिंग तो उनकी होगी, चाहे वो जमुनानगर हो या कहीं ऊपर, होना है जरूर। चलिए अमिता जी, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ नया होने वाला है। हो सकता है कि वो नया यही हो जो आप चाह रही हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाए। किरण हमारे साथ हैं। किरण कहिए क्या सवाल है आपके? किरण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, किरण से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। अगर जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनके जहन में कुछ सवाल हैं, उनकी जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उनके जहन में, वो आप क्लियर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा मिड्डा हमारे साथ हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, आपको जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी। साथ ही ये भी उपाय पा सकते हैं आप कि आपको अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है उसके लिए। चलिए सीमा जी, आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे शादी के बारे में। हमारा टॉपिक शादी चल रहा था कि शादी में अड़चन आती है तो आखिर क्यों आती है, उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए। और फिर दूसरी बात यहाँ पे अड़चन की बात करूंगी कि अड़चन इसलिए भी आती है, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि किन किन वजहों से आपकी शादी में दिक्कत आती है, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण वजह है, जब आप अपने सपने बहुत बड़े बनाते हैं। बिकॉज मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो जो आज की सिचुएशन है वैसी सिचुएशन नहीं थी। उस समय में हमारे पास घर भी छोटा था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, स्कूटर था। तो मतलब ये मैं ये नहीं कह रही, आजकल के बच्चे सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब शादी होती है दोनों मिलकर गृहस्थी सेट करते हैं और अच्छी लाइफ हो जाती है और धीरे धीरे ग्रो होता है। फ्रॉम द डे आज जो लड़कियां हैं और लड़के हैं शादी करना चाहते हैं, वो पहले दिन से उनको BMW और मर्सिडीज चाहिए, या पहले दिन से उनको घर चाहिए, बड़ा चाहिए, वो खुद से कुछ बनाना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे भी कार्यक्रम देख रहे हैं, आप जो खुद से बनाएं उसमें जो मजा होता है, वो बाद में चीजें जो बनी बनाई मिलती है उसमें उतना मजा नहीं होता। तो मेहनत करें। और दूसरी बात ये है कि शादी से पहले कॉम्प्रोमाइज की बात जो हम बात कर रहे थे वो करनी है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कई लोगों को लगता है कि पहले तो लड़के वाले लड़की वालों को देखने आते थे, कोई बीच वाला थर्ड पार्टी होती थी, पर आज थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। मेट्रो सिटीज में ट्रेंड चेंज हो गया है। आज पहले से ही लड़का लड़की डेट करते हैं, उसके बाद मम्मी पापा को बताते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिडिल पार्टी होने से बात जल्दी सेट हो जाती थी। अब मिडिल पार्टी नहीं है तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, हमारी शादी का जो टॉपिक है वो जारी रहेगा। फिलहाल आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। कहिए क्या सवाल है आपका? जी अनीश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी अनीश, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपने सिस्टर के बारे में पूछना है।
आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। बताइए। हाँ अनीश, सबसे पहले अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अपने सवाल कीजिए हमसे। के बारे में पूछना है। जी, सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24/7/97। जी अनीश, हम आपसे नहीं जुड़ पाएंगे बिकॉज कि आपकी जो टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आप दोबारा हमसे जुड़िए, लेकिन उससे पहले टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए। आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शक हमारे साथ ज्योति है, उनके सवालों के जवाब देंगे। ज्योति बताइए, क्या सवाल है आपका? जी जी, अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो ज्योति, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल रखिए अपना। मैडम, मेरी डेट ऑफ 7 अक्टूबर 1991। जी, सवाल बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल पहले मुझे लड़के वाले देखने आए थे, जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उस लड़के की शादी होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? उस लड़के का नाम राजेश है। बिल्कुल, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी शादी उसी से होगी। तो यहाँ पे आ रहा है कि अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। और जहां तक बात आती है, आप खाली इसी लड़के का वेट ना करें, और भी ऑप्शंस देखें आपको अपनी जिंदगी में, बिकॉज अभी आपका शादी का ही टाइम चल रहा है। ये जो टाइम है, इस पीरियड में आपकी शादी होनी है, चाहे वो इसी लड़के से हो या किसी दूसरे से हो। अक्टूबर के बाद आपकी शादी निश्चित है, होगी ही होगी। पर ऑप्शंस और भी देखें, ये ना सोचें एक टर्म्स एंड कंडीशन जैसे हम शादी की बात कर रहे थे कि मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि जिसके साथ कर्म जुड़े हैं, लेन देन लिखा है, या आपका उसके साथ जीवन सहयोग है, तो ही शादी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि खाली एक ही इंसान का इंतजार ना करें। शादी का टाइम है, इसलिए आप और ऑप्शंस देखेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। चलिए ज्योति, निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। आपको कोई एक माइंडसेट ये नहीं करना है कि मुझे राजेश से ही शादी करनी है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये हमारे अगले पिछले जन्म के भी संस्कार होते हैं, जिससे हमारे संबंध लिखे होते हैं। जो हमारी किस्मत में होता है वही होता है। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, यष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। अब अपने स्टाइल में इवेंट सेलिब्रेट करें। खुद ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट रैपर्स और लेबल्स डिजाइन करना सीखें HSCIT में। थैंक यू HSCIT। HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus,
state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद हैं लाइफ डिजाइनर एंड टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिर्जा, जो आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। हम बात कर रहे थे शादी के बारे में कि आखिर शादी में क्यों अड़चने आती हैं, क्या वजह है कि लोगों की शादी टाइम से नहीं हो पाती। कई बार हमारे जो प्रोग्राम में भी जो कॉल आते हैं वो ज्यादातर लोगों के यही कॉल आते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी की लाइफ अच्छी से नहीं चल रही है, आखिर मैं जिससे चाहता हूँ उससे शादी क्यों नहीं हो रही है। तो आज हम इसी के सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं और सीमाई से जान रहे हैं कि आखिर इन सब की वजह क्या है। उनके सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं आज हम अपने कार्यक्रम में कि आखिर शादी को लेकर लोग इतने परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो, क्या करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले 100% मेंटली प्रिपेयर होके अपने आप का समय निकालें। जैसे कोई भी छोटी से छोटी चीज करनी होती है उसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या पेरेंट्स हो, कोई ना कोई इनिशिएटिव ले। सबसे पहला उपाय तो यह है कि वजह बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और समय आप देंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो इम्पॉसिबल है। तो शादी के लिए सबसे पहले आप अपना समय निकालें और प्लान करें, क्योंकि आज की डेट में जो शादी होती है वो ऐसे नहीं चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। उसमें आपको कम से कम नहीं तो 6 महीने से 8 महीने का समय लगता है। आप लड़के वालों की फैमिली लड़की वालों की फैमिली मिलते जुलते हैं या शादी करते हैं, या तो फिर ये भी होता है कि आज की डेट में लड़का लड़की मिलके कोर्ट मैरिज करते हैं। वो सबसे आसान है अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि आपस में इनका तालमेल ठीक है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि शादी करने का। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को लड़का ठीक लगता है, लड़की भी ठीक लगती है, तो शादी होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। लेकिन हम शादी के लिए आगे हम बताएंगे अपने कार्यक्रम में। पहले हमारे एक कॉलर अरुण हमारे साथ जुड़े हैं, आप कहीं मत जाइए। जो शादी की चर्चा सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि अरुण के सवालों के जवाब दे रहे हैं। लौट के फिर शादी की बात करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान बताएंगे। अरुण, क्या सवाल है आपका? अरुण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी अरुण, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे ना फॉरेन जाने के बारे में पूछना है। जी, आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जानेंगे अरुण आपकी। 26 अगस्त 1984। 26 अगस्त 1984। पहली बात, आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर आप एजुकेशन के लिए या काम के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए कि आप जाएंगे बाहर, और बाहर का कुछ सेटलमेंट लिखा है कि नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए जाना तो 100% लिखा है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है। बाहर जाने का कार्ड पॉजिटिव आ रहा है और आगे जाके सेटलमेंट का भी है। तो आप अपने बिजनेस, काम और पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके से जो आपको लगता है आप कोशिश कर सकते हैं। आपकी कोशिश कामयाबी में जरूर बदलेगी। चलिए अरुण, कोशिश करिए, कामयाबी मिलेगी निश्चित तौर पर। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पूनम हमारे साथ जुड़ी है अगली दर्शक। पूनम, कहिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूनम, बताइए। हाँ जी मैम, मुझे अपनी सिस्टर के लिए जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 87। जी, क्या जानना है सिस्टर के लिए आपको? हाँ जी, उसके लिए जानना है कि उसकी शादी कब होगी, उसकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। 7
बिल्कुल, आपने हमारे कार्यक्रम में भी सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो वो तो जरूर लगेगी, और अभी टाइम जो चल रहा है उनका ये साल के एंड में या अगले साल के बिगिनिंग में कोई गुड न्यूज शादी और जॉब को लेकर आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पे मैं कार्ड देखती हूँ कि शादी उनकी ये साल में होगी या अगले साल में होगी, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका विवाह योग अक्टूबर के बाद से शुरू होगा और अगले अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पे शादी का ही कार्ड आया है। अगले साल फॉर श्योर उसकी शादी होगी और शादी के बाद वो खुश रहने वाली हैं बहुत। चलिए पूनम, आपकी बहन की शादी होगी और वो खुश भी रहेंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पर आप बेफिक्र हो जाइए। हम बात करी थी हमने आज के प्रोग्राम में शादी की कि आखिर शादी को लेकर, और पूनम का भी यही सवाल था कि शादी मेरी बहन की नहीं हो रही है, शादी में क्यों अड़चने आती हैं, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी शादी की लाइफ को कहीं ना कहीं डिसमिस कर देती हैं। कहीं हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम सामने वाले को समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ खुद को समझाना चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। कई सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, जो सीमा जी ने हमें बताया वो कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। सीमा जी, अब हम आपसे जानेंगे क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों के लिए आपके पास। बिल्कुल, आज की कहानी जो है वो इस टॉपिक से थोड़ी हटके है जी। ये बोलना चाहूंगी कि एक इंसान जो साहूकार, बहुत बड़ा रिच पर्सन, एंड वो किसी गुरु के पास गया और बोला कि मेरे को बताइए कि मेरी समस्या का समाधान और मेरी लाइफ में अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज संत महात्मा जी ने बोला आज से आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में मुझे हर रोज झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा जिंदगी करने के लिए आप सिर्फ झूठ छोड़ दें, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने बोला कि तुम थोड़ा दान पुण्य कर लो। तो वो कहता है कि दान पुण्य करने का तो मुझे समय ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कैसे किसी को दे दूं कुछ, तो मैं दे नहीं सकता। और भी दो चार चीजें बताई उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये भी मैं नहीं कर सकता, ये भी मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने थक हार के ये बोला अच्छा तुम बोलो क्या कर सकते हो, तुम मंदिर जा सकते हो। उन्होंने बोला मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं तो बिजनेस करता हूँ और मेरे को तो बिल्कुल टाइम नहीं है मंदिर जाने का। मेरे घर के सामने कुम्हार का वो है, मैं वहां जाके उसके दर्शन कर सकता हूँ। तो गुरुजी थक गए थे, परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है तुम रोज सुबह उठ के कुम्हार के ही दर्शन कर लिया करो, तो भी तुम्हें फायदा होगा और भगवान मिल सकते हैं तुम्हें। तो वो रोजाना सुबह उठ के दरवाजा खोलता और सामने कुम्हार का घर था और वहां पे वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, रोज रोज सुबह दर्शन कर लिया करता था। ऐसे चलता रहा सिलसिला और कुछ परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। लेकिन वो ये सोचा कि मैं 2-4 दिन और करके देखता हूँ, उसके बाद मैं गुरुजी को जाके पूरा रिव्यू दूंगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और नेक्स्ट डे जब वो गया तो कुम्हार उनको वहां पे नहीं मिला। तो कुम्हार की पत्नी ने बोला कि वो तो जहाँ पे मिट्टी खोद के लाते हैं वहां चले गए हैं, तो आप वहां चले जाइए, दर्शन करने तो जरूरी थे, नहीं तो क्रम टूट जाता। ये वहां पे भी पहुंच गए जहाँ पे मिट्टी खोदने लगते थे। तो जैसे ही वो मिट्टी खोदते हुए कुम्हार को देखता है तो कहता है दिख गया ऐसे बोलता है। लेकिन कुम्हार के हाथ में मिट्टी खोदते हुए सोने के सिक्कों का एक घड़ा उसके हाथ में होता है। तो उसको ये लगता है कि ये तो जमींदार है, साहूकार है, इन्होंने बोल दिया दिख गया तो शायद इनको ये सोने के सिक्कों वाला मटका भी दिख गया। तो उन्होंने बोला, डर के मारे कुम्हार ने बोला आधा तेरा आधा मेरा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कुम्हार के दर्शन नियम से करने से उसको सोने के सिक्कों का आधा मटका मिल गया। कोई भी काम में अगर आप डिसिप्लिन करते हैं, कुछ भी करते हैं, रोजाना करते हैं, नियम से करते हैं, संयम से करते हैं, धैर्य से करते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में इतना समय देने के लिए। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल जो आप हमसे पूछते हैं उनके सही जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।